नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस और हम कलर ग्रेडिंग अब शुरू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कलर पेज का इंटरफेस क्या है, प्राइमरी व्हील्स क्या होते हैं, लॉग व्हील्स क्या होते हैं, इसके अलावा स्कोप्स क्या होते हैं, सब हम डिटेल में जानेंगे। कलर ग्रेडिंग शुरू हो गई है और अब सब लोग ज्वाइन इन कर लीजिए जो कलर ग्रेडिंग के लिए मुझे बोल रहे थे, जिनको एडिटिंग ऑलरेडी आती थी। सो ऑल कैन ज्वाइन इन। इस लेक्चर से आगे 8 लेक्चर तक कलर ग्रेडिंग ही चलने वाली है, पूरे इन डेप्थ हम जाएंगे और सारा कुछ रिजॉल्व के अंदर जो जो कलर में कर सकते हैं वो सब हम सीख डालेंगे। तो आपका और समय लिए बिना चलिए चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरे इंस्टा पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ रिलेटेड और प्रोजेक्ट रिलेटेड मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, तो लाइक कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए और किसी ने बात करनी हो तो यहाँ पे मैसेज भी कर सकता है। ट्विटर पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा ट्विटर हैंडल इसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पे मिलेगी आपको जब भी नेक्स्ट क्लास आने वाली होगी। यूट्यूब पर /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब कलर ग्रेडिंग की जैसे क्लास शुरू हो गई है तो मैं आज भी जो फुटेज यूज़ करने वाला हूँ वो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक भी दे दूंगा वीडियो के अंदर, वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में, कैसे भी, तो आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा फेसबुक पेज जो है इसको लाइक कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं रिजॉल्व में। तो फाइनली कलर ग्रेडिंग अब शुरू हो रही है, जिस चीज़ के लिए बेसिकली लोग ये सीरीज़ देख रहे थे। मैंने थोड़ा बहुत एडिट इसलिए बताया पहले क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी। एटलीस्ट जितनी भी टोटल रिक्वेस्ट आई थी उसमें से 95% लोग यही कह रहे थे कि सर कंप्लीट सिखाइए, एडिट भी सिखाइए। तो अब उन लोग को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि अब वो कलर के ऊपर आएंगे तो यहाँ से मतलब जो है उनको ईजी रहेगा समझना। पूरा सॉफ्टवेयर जो है उसका तो फैमिलियर हो चुके हैं। जो लोग सिर्फ कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते थे वो अब से ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन नाउ। बाकी मैं आज जो चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, उसमें जो लोग तो बिगिनर हैं बिल्कुल ही, हो सकता है उनके सर के ऊपर से कुछ चीज़ें निकल जाएं बिल्कुल ही, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी ओवरऑल ऊपर का डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम और डीप डाइव करेंगे अंदर और डिटेल के अंदर समझेंगे चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें अगर आज ऊपर से भी निकल जाती हैं दिमाग के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस थोड़ा ग्रास्प करना है मोटा मोटा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम सब डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे करते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। बाकी जो लोग एडवांस्ड यूज़र हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं दाविंची रिजॉल्व फॉर कलर ग्रेडिंग, उनको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है उनके लिए भी नहीं हो, तो वो भी यहाँ पर जो है लेक्चर देखें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो जो चीज़ें आपको आती भी हैं वो आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी, जो चीज़ें आपको कुछ हो सकता है नहीं भी पता लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कोई एक फुटेज ले आता हूँ यहाँ पर, ताकि हम कॉमिकॉन वाले फोल्डर से ले लेते हैं। ये फुटेज ले लेते हैं। दो तीन क्लिप्स मैं ले लेता हूँ फिलहाल। इन तीनों को मैंने उठा करके राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सिलेक्टेड क्लिप्स पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट कर दी टाइमलाइन। तो टाइमलाइन हमारी बन गई है। अब टाइमलाइन बनते ही अगर मैं एडिट में जाता हूँ या कट में जाता हूँ तो टाइमलाइन हमारी यहाँ नज़र आती है। तो 3 क्लिप्स यहाँ पर डली हुई हैं। सिमिलरली अगर मैं फ्यूजन पेज को मैं इस टाइम स्किप करूँगा, कलर पेज पे जाऊंगा सीधा। फ्यूजन हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि नोड बेस्ड जो अगर आपको फंक्शनैलिटी समझनी है तो पहले हम कलर पेज आएंगे। आप सब लोग मोस्टली टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं तो वो नोड्स समझना थोड़ा उनके लिए ज़रूरी है पहले, फ्यूजन में जाने से पहले। जो लोग ऑलरेडी नोड्स से फैमिलियर हैं उनको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नोड्स को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा भी हम स्टडी करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि नोड्स में और टाइमलाइन में क्या फ़र्क होता है, राइट। तो हम यहाँ पर कलर पेज के अंदर आ गए हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर कलर पेज का। इधर आपकी नोट्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर गैलरी है। यहाँ पर आप अगर कोई भी बेसिकली कलर ग्रेड बना करके उसको सेव वगैरह करेंगे तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर लट्स हैं तो यहाँ से बेसिकली कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट लट्स हैं, कुछ आप अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो वाला वर्क फ्लो यहाँ पर है। मेन मीडिया पूल, जो भी आपकी फुटेज वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये पोर्शन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पहले वाले, जो जैसे मीडिया पूल तो आपने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, उसी टाइप से। बीच में ये व्यूवर है मेन, जहाँ पर आपको जो भी काम आप करेंगे वो नज़र आएगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक टाइमलाइन बना हुआ है। अच्छा, ये चीज़ हो सकता है कि हर एक की स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से ये ऑप्शंस जो है हो सकता है इधर उधर खिसक गई हों, तो कोई हो सकता है टाइमलाइन किसी की इधर नज़र आ रही हो, तो वो चीज़ आप ढूंढ लेना। टाइमलाइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरी ये वाली टाइमलाइन है ये ऑन ऑफ हो जाती है, ठीक है। इसमें ये तीनों क्लिप्स मेरी डली हुई हैं। अब ये सबका पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो टाइमलाइन पे काम करना चाहते हैं या इसको ऑफ रखना चाहते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर क्लिप्स को देखने का, ये क्लिप्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिप मोड में नज़र आ जाएगा।
जिस भी क्लिप पे मैं क्लिक करूँगा वो मुझे नज़र आ जाएगी, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है इसमें। टाइमलाइन में क्या है, थोड़ा सा ये छोटी होती है यहाँ पर, तो पकड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कई बार। बट ये दोनों चीज़ें जो आप ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से और ऑन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको वर्किंग स्पेस जब बढ़ाना हो, मान लीजिए मैं टाइमलाइन पे हूँ, मैं सेकंड क्लिप पे आ गया हूँ, अब मुझे इस पर काम करना है, बट मुझे चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए काम करने की, तो टाइमलाइन को भी मैं ऑफ़ कर दूंगा और स्पेस मेरा इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। इवन आपने क्लिप से मान लीजिए सिलेक्ट किया है, अभी आपको स्क्रीन छोटा नज़र आ रहा है, तो आप क्लिप्स को बाद में ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि काम जो आपने करना है वो नोट्स के ऊपर करना है, तो आपको इस टाइम पे क्लिप्स की या टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है जब आप काम कर रहे हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर होगी। तीसरा ये नोट्स का है, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो नोट्स दिखनी बंद हो जाएंगी, तो बाई चांस किसी की नहीं दिख रही है तो यहाँ पे क्लिक करके नोट्स को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे है फोर्थ ओपन इफेक्ट्स, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ से उठा करके अपने इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो नोट्स के ऊपर। तो इनके ऊपर भी हम बाद में डिटेल में जाएंगे, इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। फाइनली है लाइट बॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं तो सारी क्लिप्स हमको एक साथ नज़र आ जाती हैं। अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे 150 क्लिप्स पड़ी हो तो सब आपको एक साथ यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। फ़िलहाल इसे हम बंद कर देते हैं। अब ये ऊपर के पैनल्स हमने देख लिए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो इधर आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्राइमरीज लिखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ बटन्स बने हुए हैं। तो इन बटन्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग टाइप की जो हैं कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इन पे हम डिटेल में बाद में जाएंगे। फिलहाल आपको बस ये बताता हूँ कि कभी आपकी जैसे कैमरा से फुटेज इंपोर्ट हो रही है और वो रॉ फुटेज है, तो ये जो पहला है कैमरा रॉ, इसके अंदर वो सारा डेटा जो है यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये सब ग्रेड आउट है बिकॉज ये सोनी की फुटेज है, इसके अंदर ये रॉ फुटेज नहीं है। अगर आपकी कोई आरी एलेक्सा से या रेड से फुटेज आती है तो यहाँ पर जो है आप उसको फुटेज को ला करके पहले ही उसकी रॉ सेटिंग्स छेड़ सकते हैं, उसके बाद फर्दर उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर कलर चेकर है, जो लोग को पता है कलर चेकर कैसे यूज़ करना है, ये उनके काम की चीज़ है। ज़्यादातर लोग कलर चेकर इस्तेमाल करते नहीं हैं। फ़िलहाल आगे चलते हैं हम, इसके ऊपर मैं अलग से भी कभी वीडियो लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। कलर व्हील्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है काम करने का। कलर व्हील्स के अंदर मोस्टली आपका हैवी वर्क यहीं पे होता है कलर ग्रेडिंग का। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरीज लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैं बाई चांस लॉग पे था लास्ट टाइम, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर व्हील्स, बार्स और लॉग्स, ये 3 ऑप्शन है, यहाँ से भी आ जाएंगी। और ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इधर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर से भी आ जाएगी। तो नंबर 1 पे ये व्हील्स, देन बार्स, देन लॉग। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, सबसे पहले हम व्हील्स पे आते हैं। प्राइमरीज में व्हील्स में लिफ्ट, गामा, गेन और ऑफसेट। ये लिफ्ट, गामा, गेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कलर ग्रेडिंग में। लिफ्ट आपका जो है डार्क पोर्शंस हैं, शेडो एरियाज़ हैं आपकी इमेज के। और ये नीचे यहाँ पर देख रहे हैं जो नीचे ये व्हील सा बना हुआ है, इसको मैं राइट ड्रैग कर सकता हूँ, ये लेफ़्ट ड्रैग कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसे लेफ़्ट ड्रैग कर रहा हूँ आपकी इमेज डार्क हो रही है, राइट ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ब्राइट हो रही है। लेकिन आप नोटिस करेंगे सिर्फ डार्क एरियाज़ जो हैं, शेडो एरियाज़ हैं, वो ब्राइट हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ आता हूँ तो शेडो एरियाज जो हैं वो डार्क हो रहे हैं। अब ये मैंने मान लीजिए सेटिंग कर दी और मुझे वापस रिवर्स करना है, इसको रीसेट करना है, तो यहाँ पर ऊपर छोटा सा बटन बना हुआ है रीसेट का, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो रीसेट हो जाएगी। हम आते हैं गेन पे। गामा मिड टोन्स हैं और गेन आपकी हाईलाइट्स हैं। जो जैसे शेडोज थी लिफ्ट के टाइम पे, वैसे गेन के टाइम पे सिर्फ जो ब्राइट एरियाज हैं उन पे काम होगा। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो अभी भी इमेज ब्राइट हो रही है, बट जो ब्राइटेस्ट पार्ट थे वो और ब्राइट हो रहे हैं। इसे कम करता हूँ तो जो ब्राइटेस्ट पार्ट हैं वो डार्क हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी रीसेट कर देते हैं। गामा में क्या होता है कि जो मिडल पार्ट्स हैं, जो ना ज़्यादा ब्राइट हैं ना ज़्यादा डार्क हैं, वो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये तो थे सिर्फ नीचे से मैं इंटेंसिटी बढ़ाया घटा रहा था। इन बिटवीन जो आपके यहाँ पर कलर व्हील्स बने हुए हैं, एक्चुअली ये कलर व्हील्स हैं और इनके सेंटर में एक पॉइंट है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए लिफ्ट जो है इसको मैं ब्लू की तरफ पुश करता हूँ तो आप देख रहे हैं जो मेरी शेडोज एरिया हैं उनके अंदर ब्लू कलर ऐड होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको रेड की तरफ पुश करता हूँ तो शेडो एरियाज़ के अंदर जो है रेड कलर आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग जो है एरियाज़ का। ब्राइट एरियाज़ जो है आपके हाईलाइट वाले एरियाज़, अगर गेन में जाकर के आप जो है उनको ब्लू पुश करेंगे तो आपके ब्राइट एरियाज़ के अंदर ब्लू आने लग गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गामा के अंदर ब्लू पुश करेंगे तो ओवरऑल आपकी इमेज के अंदर ब्लू आने लग गया है, ठीक है। ये मिड टोन्स के ऊपर। तो ये शेडोज़ हैं, ये मिड टोन्स हैं और ये हाईलाइट्स हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लिफ्ट इज़ फॉर डार्क एरियाज, शेडो एरियाज, गामा इज़ फॉर मिड टोन्स एंड गेन इज़ फॉर हाईलाइट्स। और ऑफसेट क्या है, ये ओवरऑल जो है पूरी चीज़ को मूव करने के लिए काम आता है।
अब ये जो चीज़ें आपको मैंने ऊपर से बताई हैं, इसको रीड कैसे करना है, कि समझना कैसे है, काम कैसे करती हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्कोप्स होते हैं। यहाँ पर आपको स्कोप्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपको वैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर व्यूवर के ऊपर और नीचे शो स्कोप्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कोप्स आपको इस तरह से प्रॉपर यहाँ नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर 4 खुले हुए हैं, जैसे वेव फॉर्म, ठीक है, वेक्टरोस्कोप, ये हिस्टोग्राम है, ये क्रोमेटिसिटी को भी हम फिलहाल के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको। यहाँ पर परेड पे आ जाते हैं, ये परेड। तो ये जो 4 तरीके हैं, इनसे आप जो है रीड कर सकते हैं इमेज को। और रीड कैसे करना है, सबसे पहले हम आते हैं, इसको यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर ही कुछ बटन्स बने हुए हैं। अगर मैं लेफ़्ट इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो सिंगल विंडो हो जाएगी। अगर डबल पे करता हूँ 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, इस तरह से। तो मैं सिंगल पे आता हूँ फिलहाल। अब सिंगल पे मेरे पास यहाँ पर खुला हुआ है वेव फॉर्म इस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें जो नीचे जो ये 0 वाली लाइन है, यहाँ पर बेसिकली हमारे डार्क एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, जो जितना भी आपको ये कर्व्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, लाइंस नज़र आ रही हैं, यानी कि अभी जो है ये 0 लाइन जो है इससे ऊपर है इन्फॉर्मेशन, यानी कि अभी हमारा इसको हम पुश कर सकते हैं नीचे तक और थोड़ा डार्क कर सकते हैं, तब तक इमेज की डिटेल नहीं जाएगी। तो मैं अगर लिफ्ट को जो है नीचे, इसको इधर लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ तो नीचे जा रही है, यहाँ तक देख रहे हैं। अब ये इस पोर्शन तक टच हो गया, तो यहाँ तक मतलब पुश करने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे अभी तक मेरी इमेज ख़राब नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे आएंगे इस विंडो के, यहाँ नीचे आने पर आपको इस तरह से कर्सर आ जाएगा, तो इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके इसको इस तरफ ले आता हूँ ताकि हमको क्लैरिटी रहे। फ़िलहाल जो है थोड़ा सा इसको भी और मूव कर लेते हैं, इतना, राइट। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा मैंने लिफ्ट को बढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बेसिकली डार्क किया, और अगर मैं इसको और नीचे ले आता हूँ, देख रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी, ये जो वेव फॉर्म बनी हुई है, ये सारी क्लिप हो रही है। ये बिल्कुल नीचे मैंने इसके अंदर कर दिया। तो यहाँ पर जो डार्केस्ट पार्ट हैं वो बेसिकली अब इतने डार्क हो चुके हैं कि ब्लैक हो चुके हैं, तो उनके अंदर कोई भी डिटेल नहीं बची, कोई भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं बची। यहाँ पर जो है जैसे ये पोर्शन है अब एक काला हो चुका है, धब्बा बन गया काला सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इमेज इन्फॉर्मेशन नहीं बची है। तो वापस अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर लाता हूँ इतना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इधर ग्रे था, इधर ये अलग से इमेज इन्फॉर्मेशन थी, ये एक पैनल बना हुआ है जैसे पूरा। बट अगर इसको मैंने पूरा नीचे कर दिया तो यहाँ ये सारा एरिया जो है पूरा ख़त्म हो गया ब्लैक के अंदर। ठीक है, तो इसे मैं रीसेट कर लेता हूँ। सिमिलरली जैसे ब्राइटेस्ट पार्ट है, ये पार्ट है, अभी यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं गेन को बढ़ाता हूँ, अभी ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे वेव फॉर्म के अंदर कि ये टॉप लाइन जो है यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें तो क्लिप हो ही रही हैं। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ऐसे निकाल देता हूँ ऊपर की तरफ, तो जो ब्राइटेस्ट पार्ट थे इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल चलेगी, यहाँ पर जो है डिटेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको कम करता हूँ गेन को इस तरीके से, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखें, ये येलो कलर था ये सारा, जैसे निकल के वापस कॉमिकॉन लिखा था, हमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। इसको और कम करूँगा तो जो है ब्राइट पोर्शन जो उनकी डिटेल वापस आएगी। तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये बेसिकली आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। इससे अगर आप आगे पुश करते हैं इमेज को, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लॉस शुरू हो जाएगा। ये मेन बात समझने की है वेक्टर वेव फॉर्म के अंदर। वेव फॉर्म के बाद हम चलते हैं यहाँ पर परेड में। परेड में बेसिकली आपको वही चीज़ नज़र आती है, बट इन RGB फॉर्मेट। तो ये आपको रेड, ब्लू और ग्रीन चैनल अलग से नज़र आते हैं। अब मैं अगर गेन को बढ़ा रहा हूँ तो वही ऊपर जा रहा है, वो टॉप वाला एरिया। लिफ्ट को नीचे कर रहा हूँ तो ये आ रहा है नीचे। बट ये तीनों आपके डिफरेंट कलर्स जो हैं उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी दिखा रहा है। मान लीजिए मैं गेन के अंदर ब्लू कलर जो है इसको बढ़ाता हूँ, तो देख रहे हैं सिर्फ गेन के अंदर ब्लू कलर बढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, मैंने बढ़ाया कैसे इसको, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट था इधर से इसको राइट तरफ ड्रैग किया है ब्लू की तरफ। अगर मैं एक्सट्रीम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लू वाला चैनल बिल्कुल बाहर निकल गया। ठीक है, तो इससे आपको पर्टिकुलर चैनल पे भी पता लग जाएगी क्या क्लिप हो रहा है क्या नहीं, और आपका वाइट बैलेंस ठीक है नहीं, ये भी आपको इससे मालूम चल जाएगा। अगर आपकी इमेज में ये बहुत ही, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा ही ऊपर है, कोई चीज़ ज़्यादा नीचे है, कोई भी एक कलर, तो यानी कि वाइट बैलेंस आपका जो है उस टाइम पे ठीक करेक्ट नहीं है। मान लीजिए रेड बहुत ही ज़्यादा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है ऑफसेट में जा करके इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं मेरी इमेज पूरी रेड हो गई है। रेड बायस है, बेसिकली रेड ओवर हो गया है, तो मुझे रेड को कम करना पड़ेगा इस तरह से, ताकि मैं उसे काउंटर कर सकूँ। इस केस में भी अगर आपको लग रहा हो कि रेड ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ब्लू को ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ, तो इस तरीके से जो है उसको मैं बैलेंस कर पाऊँगा और इमेज जो है मेरी वाइट बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी परेड। बेसिकली ये परेड से आप RGB परेड इसको बोलते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर आप वही वेव फॉर्म को देख सकते हैं। तो RGB परेड के बाद यहाँ पर आते हैं हम और इधर क्लिक करते हैं 3rd नंबर पे वेक्टरोस्कोप।
वेक्टरोस्कोप बेसिकली आपका इस्तेमाल होता है स्किन टोन्स को आपने अगर चेक करना हो कहाँ पर है और करेक्ट करना हो उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन बनी हुई है, इस यहाँ पर ही जा रही है जो, तो ये लाइन बेसिकली आपकी जो है स्किन टोन को इंडिकेट करती है, स्किन टोन इंडिकेटर इसको बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी स्किन टोन आनी चाहिए तो आपकी स्किन टोन करेक्ट होंगी। तो ये हम डिटेल में समझेंगे भी आगे कि कैसे वेक्टरोस्कोप को इस्तेमाल करके आप स्किन टोन को करेक्ट कर सकते हैं। बाकी वेक्टरोस्कोप के अंदर कुछ ऑप्शंस और हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपको कितना इसको जूम्ड इन दिखाना है। 2x जूम कर देंगे तो थोड़ा आपको डिटेल में नज़र आ जाएगा, तो इससे आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि कहाँ स्किन टोन्स जा रही हैं। उसके अलावा शो स्किन टोन इंडिकेटर अगर आपका ऑफ हो, बाई चांस किसी को लाइन नहीं दिख रही तो बेसिकली यहाँ से ऑफ होगा, तो इसको यहाँ पर टिक इस तरह से होगा, इसको क्लिक कर देंगे तो आपको टिक नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वेक्टरोस्कोप के बाद चलते हैं हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम बेसिकली आपका क्या है, जैसे हम पहले वाली वेव फॉर्म्स को RGB परेड को ऊपर से नीचे रीड करते थे, तो टॉप के ऊपर आपका ब्राइट पार्ट होते थे और बॉटम पे डार्क पार्ट होते थे। हिस्टोग्राम के अंदर ये लेफ्ट से राइट हो जाता है। लेफ्ट साइड पे आपके डार्क पार्ट हैं, देख रहे हैं, 0 वाली लाइन लेफ्ट में आ गई है जो पहले बॉटम में थी, और ये 1023 वाली लाइन अब राइट में आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ परेड के अंदर, देख रहे हैं नीचे 0 है और ऊपर 1023 है। इसी तरह से अगर आप हिस्टोग्राम में इसमें परेड में सॉरी वेव फॉर्म में जाएंगे तो भी नीचे 0 है, ऊपर 1023 है। और अगर आप आएंगे हिस्टोग्राम में तो लेफ्ट साइड पे 0 है और यहाँ 1023 है। तो अब लेफ्ट से राइट को रीड करेंगे और ये तीनों RGB वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। अगर मैं गेन बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं ये राइट में क्लिप हो रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये कम करता हूँ इस तरफ आ रही है। अगर मैं शेडो उसमें लिफ्ट को आपकी बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड को चीज़ नज़र आ रही है, और मिड टोन्स जो है सेंटर पार्ट है वो इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये सारे रीड करने के तरीके हैं, सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस बन जाता है, किसको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से रीड करनी समझ में आती है, किसी को कोई चीज़। बट मोस्टली आपकी जो है परेड, वेव फॉर्म ये रीड होती हैं, हिस्टोग्राम रीड होता है, वेक्टरोस्कोप स्किन के लिए होता है। ये जो फाइनल ऑप्शन है CIE क्रोमेटिसिटी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका कलर गामेट दिखा रही है। तो जो लोग पहले से कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है गामेट क्या होता है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना आपका छोटे वाला बीच में, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऊपर लिखा है इसके रेक्स 709। बेसिकली रेक्स 709 क्या होता है, जो भी आपकी जैसे यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, टीवी पे जा रही है, वो रेक्स 709 कलर स्पेस के अंदर होती है, उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो उसके ऊपर जो है दिखाई देगी। क्योंकि इससे बाहर के कलर्स जो हैं उनको यूट्यूब या टीवी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह के कलर स्पेस थोड़े से इससे बड़े हैं। ऐसे आपने सुना होगा एसिस कलर स्पेस, वो थोड़ा और बड़ा है। और जो सबसे एक्सट्रीम बाहर है ये टोटल कलर गामेट है, बड़े वाला जो है, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी इससे हमें क्या लेना देना है, बट आपको ये समझने ज़रूरी है कि कलर वैल्यूज़ जो हैं इस छोटे ट्रायंगल के बाहर भी होती हैं, लेकिन इतना ही जो है वो हमारी स्क्रीन दिखा पाती है अगर हम जो है यूट्यूब के ऊपर हैं या टीवी के ऊपर हैं, राइट। तो रेक्स 709 इसलिए इंपॉर्टेंट, और आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा, और डिटेल के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे हम आगे जा करके। फिलहाल बस आपको समझ आने के लिए था कि यहाँ पर आपका जो है ये क्रोमेटिसिटी में आपको गामेट यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। और अगर आपको गामेट वगैरह चेंज करना अपने, ये बेसिकली कलर स्पेस है आपका सारा, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कलर्स ये सारे हैं और इतने के अंदर जो है आपने आउटपुट निकालनी है, ठीक है। अगर आपको स्पेस चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बॉटम में यहाँ पर जो आपका गियर का बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर मैनेजमेंट में जाएंगे तो इधर देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर साइंस आपकी होती है DaVinci YRGB, ठीक है। और टाइमलाइन कलर स्पेस है आपका रेक्स 709। इसका मतलब है कि कलर साइंस जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपका जो कलर गामेट है वो है DaVinci Resolve का YRGB। इसको आप YRGB कलर मैनेज भी कर सकते हैं, एसेस भी कर सकते हैं, ये अलग अलग आपके कलर स्पेस हैं। और जो टाइमलाइन कलर स्पेस है यानी कि आउटपुट जो आपकी निकलेगी वो अभी रेक्स 709 डिफ़ॉल्ट होती है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मोस्टली हमको यूट्यूब के लिए अगर इस तरह की टीवी के लिए चीज़ निकालनी है तो ये आपकी जो है रेक्स 709 इस्तेमाल होता है इनमें। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं अवेलेबल, एसिस में भी निकाल सकते हो। बट हाँ, इनका बेनिफिट तभी है कि जो आपकी फाइनल जिस चीज़ पे आपने दिखाना है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट करता है नहीं, ठीक है। तो अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है किसी और कलर ग्रेड जो आपका कलर गामेट है उसको, मान लीजिए कोई एसिस सपोर्ट करते हो तो आप एसिस यहाँ पर कर देंगे और फिर आपकी जो फाइनल आउटपुट निकलेगी वो एसिस कलर स्पेस में निकलेगी और वो आपके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है सपोर्ट कर जाएगी। मोस्टली हमारे केसेस में जो है ये रेक्स 709 पे ही हमने रखना है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी इसके ऊपर डिटेल में भी डिस्कशन आगे हम करेंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ ओवरव्यू मुझे देना था। तो ये जो है हमने ये भी स्कोप्स भी डिस्कस कर लिए। बाकी यहाँ पर कर्व्स हैं, इससे आप बेसिकली ये भी सारे सब कलर ग्रेडिंग के टूल्स हैं। कर्व्स के ऊपर प्रॉपर अलग क्लास आएगी, ठीक है। ये कलर वार्पराइज पे भी क्लास आएगी। यहाँ पर क्वालिफायर होता है, यहाँ पर आपके सिलेक्शंस बनाने के, मास्किंग वगैरह के लिए चीज़ें हैं, ट्रैकिंग के लिए हैं, ठीक है। कुछ ब्लर वगैरह आपने करना हो तो ये सारी ऑप्शंस हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है आपको ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है एक पूरा कि किस तरह का कलर पेज आपका है। और मेन जो चीज़ थी लिफ्ट गामा गेन, ये आपने भी थोड़ी देखी है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एक बार मैं फिर से स्कोप्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वेव फॉर्म पे हम आ जाते हैं, या फिर RGB परेड कर लेते हैं, थोड़ी आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ पर मैंने नोड लगाई है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और रीसेट नोड ग्रेड करता हूँ। कोई भी मैंने ग्रेडिंग की हो तो वहाँ से हट जाती है। तो अगेन लिफ्ट से जो है शेडोज़ कंट्रोल होती हैं, गामा से मिड टोन्स कंट्रोल होती हैं, और गेन से जो है टॉप पोर्शन आपका हाईलाइट्स कंट्रोल होती हैं। अब ये तो था कि ब्रॉड कंट्रोल कि मैं जैसे लिफ्ट को मूव करता हूँ, देखते हैं ये पूरी ऊपर से नीचे तक जो है ये मूवमेंट आ रही है। इस जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर ग्राफ्स हमारा बना हुआ है, ये अगर मैं लिफ्ट को मूव कर रहा हूँ तो टॉप से लेकर के बॉटम तक मूवमेंट हो रही है। बॉटम पोर्शन जा रहा है ज़रूर ऊपर, लेकिन टॉप पे भी कुछ ना कुछ मूवमेंट है। अब मैं यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन थी हमारी लॉग, अगर लॉग व्हील्स पे आता हूँ तो ये दो तरह के व्हील्स हैं। ये हमारे जो है नॉर्मल प्राइमरी व्हील्स हैं, कलर व्हील्स, और यहाँ पर हमारे व्हील्स हैं। तो लॉग वाले में क्या है, अगर मैं यहाँ पर शेडो लिखा है, शेडो मिड टोन और हाईलाइट लिखा हुआ है। हालांकि आपको लगेगा कि अभी सर इतनी देर से यहाँ पर लिफ्ट गामा गेन को ही शेडो मिड टोन हाईलाइट बोल रहे थे। वो आपको समझाने के लिए बता रहा था कि जो डार्क रीजन्स हैं वो हैं, मिड टोन्स आपकी गामा है, और जो ब्राइट रीजन्स हैं वो आपके गेन है। अगर आप लॉग पे आते हैं तो एग्जैक्टली शेडो मतलब बिल्कुल डार्क शेडो, बिल्कुल मिड टोन्स और बिल्कुल हाईलाइट एब्सोल्यूट, उनके ऊपर ये काम करता है। लाइक मैं इसको एक बार रीसेट हमने कर दिया था। अब मैं यहाँ पर शेडोज़ को अगर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ मेरे वेव फॉर्म के अंदर, आप देखिए यहाँ पर सिर्फ नीचे शेडो एरिया के अंदर ही काम होगा, बिल्कुल ही बॉटम के अंदर, ठीक है। अब हाईलाइट्स को और मिड टोन्स को कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिमिलर हाईलाइट्स पे अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ अपर एरिया में काम हो रहा है, ठीक है। शेडोज एरियाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये और प्रिसाइज है। मिड टोन पे काम करूँगा तो सिर्फ मिड टोन्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो लिफ्ट गामा गेन और इसमें लॉग्स में शेडो मिड टोन हाईलाइट्स में यही डिफरेंस है बेसिकली, कि आप लिफ्ट गामा गेन में जब काम करते हैं तो काम ये भी डार्क एरियाज़ पे कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। ये यहाँ तक भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला एरिया को हम पकड़ रहे हैं, मतलब हम इसको पकड़ के मान लीजिए ऊपर पुल कर रहे हैं, बट ये पूरी रेंज जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है। और गेन में भी अगर मैं ऊपर से पकड़ के इसको नीचे पुल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक पूरी रेंज कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा का पूरा ये आपका स्क्विश हो रहा है यहाँ पर। बट लॉग व्हील्स में अगर मैं शेडो को मूव करता हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया शेडोज़ वाला, इतना एरिया ही जो आपका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हाईलाइट में भी उतने एरिया के इम्पैक्ट पड़ रहा है जो सिर्फ हाईलाइट्स वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है इम्पॉर्टेंट थी समझनी। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखी हुई हैं साथ में। ये टेम्परेचर बेसिकली अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये हॉट हो जाएगा, कम करता हूँ तो ये कूल हो जाएगा। ये जो लोगों ने ल्यूमेट्री कलर पैनल देखा हुआ है उनको मालूम है ये चीज़ें, ठीक है। और टिंट में बेसिकली इस तरफ जाएंगे तो ये मेजेंटा बायस हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो ग्रीन बायस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, मैं यहाँ पर प्राइमरी व्हील्स में आ जाता हूँ पहले। ये लॉग में और प्राइमरी में आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें आपको लग रहा है, जैसे टेम्परेचर वगैरह लिखा था, मैं लॉग में हूँ तो इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्राइमरी में आ रहा हूँ तो टेम्परेचर टिंट के बाद में ऑप्शन चेंज होगी, कॉन्ट्रास्ट आ गया। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करता हूँ तो उससे बेसिकली ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट आप छेड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा करके अगर मैं पिवट चेंज करता हूँ तो ये बेसिकली पोजीशनिंग चेंज करता है, किस पॉइंट से आपको कॉन्ट्रास्टी से बनाना है। इन पे हम डिटेल में जाएंगे अभी। मिड टोन, एक मिनट इसको मैं सब बैक कर देता हूँ, लॉग व्हील्स को भी एक बार हम रीसेट कर देते हैं। नीचे ऑप्शन है कलर बूस्ट, इसको बढ़ाते हैं तो जो भी कलर्स हैं वो आपके हाईलाइट हो जाते हैं। काइंड ऑफ सैचुरेशन जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सैचुरेशन भी होगी आपकी, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो सैचुरेशन बढ़ेगी। देखने में सिमिलर लगते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कलर बूस्ट के अंदर। कलर जो सैचुरेशन है वो बेसिकली सारी चीज़ों की ओवरऑल सैचुरेशन बढ़ाता है, और कलर बूस्ट काइंड ऑफ वाइब्रेंस की तरह काम करता है। तो नीचे भी शेडोज़ और हाईलाइट की ऑप्शन दी हुई है, तो शेडोज़ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, हाईलाइट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर जो है आपकी ह्यू की ऑप्शन है, यहाँ से आप ह्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
लूमा मिक्स जो है इसको हम बाद में डिटेल में दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। ये यहाँ पर मिड डिटेल्स लिखा हुआ है, ये मिड टोन डिटेल्स हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ को ड्रैग करता हूँ, देख रहे हैं ओवरऑल आपकी इमेज जो है ब्लर हो गई है। इसका बेनिफिट होता है जब आपको स्किन के अंदर से कुछ जो है पिंपल्स वगैरह कुछ चीज़ें थोड़ी कम करनी है, ऐसे कर सकते हैं। बट ये ओवरऑल भी इमेज को ब्लर कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं करते। इसके लिए हम सिलेक्शन बनाते हैं और जितने पोर्शन के अंदर हमें चाहिए सिर्फ वहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर हैं। इधर आप देख रहे हैं ये आपकी वाइट बैलेंस का एक पिकर बना हुआ है। अभी मैं एक बार इसको रीसेट नोड ग्रेड कर देता हूँ। जो भी आपके नोड के ऊपर आपने काम किए, अगेन राइट क्लिक करेंगे और रीसेट नोड ग्रेड की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सब रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पे आएंगे बटन पे, तो ये आपका वाइट बैलेंस का है, ये पिकर बना हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं आप तो ये वहाँ से उठ कर आ जाएगा इधर। आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे बेसिकली जो ग्रे आपको लगता है होना चाहिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये एरिया जो है ग्रे होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर और टिंट की सेटिंग्स को देख रहे हैं, इसने हिला दी है। अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये 0 थे दोनों, और जैसे ही मैं इसको लेकर के यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो इसने बेसिकली इस एरिया को वाइट है ऐसा समझ करके कि डिसैचुरेटेड है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, और इसने बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया उस हिसाब से। तो क्विकली आप यहाँ से भी आप इसको वाइट बैलेंस को मैच कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार रीसेट करता हूँ तो आप देखिएगा कि इससे भी जो है आपका RGB पर रेट जो है इसके अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आया तो जैसे ही मैं इस एरिया पे क्लिक करूँगा, देखना RGB पर रेट के अंदर कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। तो ये एकदम से कुछ हिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके देखना चाहता हूँ, तो डिसेबल करने के लिए अगर जो आपकी नोड है उसके नीचे यहाँ पर उसका जैसे नंबर लिखा हुआ है, नोड नंबर 1, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये ऑफ़ हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा इसके लिए है कंट्रोल डी से आप नोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑफ में देख रहे हैं कि किस तरह से थोड़ा सा रेड ज़्यादा है, और जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो रेड नीचे आ गया, ठीक है। थोड़ी ओवरऑल ये जो है बैलेंसिंग होगी, रेड ग्रीन और ब्लू थोड़े बैलेंस नज़र आते हैं, यानी कि वाइट बैलेंस्ड है यहाँ पर। और अगर मैं ऑफ करता हूँ तो थोड़ा सा पहले रेड ज़्यादा था यहाँ पर थोड़ा ब्लू से, तो ये रेड और पिंक टोन इसलिए हमारे को यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्विकली इसको वाइट बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरा है, मैं एक बार फिर से इसको रीसेट नोड ग्रेड कर देता हूँ, और रीसेट नोड ग्रेड का शॉर्टकट भी है सिलेक्ट होम। अगर आप सिलेक्ट होम दबाएंगे कीबोर्ड पे तो उससे भी रीसेट हो जाएगा आपका नोड ग्रेड। अब हमने रीसेट कर लिया इसको, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है बेसिकली ऑटो कलर की, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लगता है इसके अंदर, थोड़ा प्रोसेसिंग ही करता है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली का पूरी जो है कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से कर देता है, जो कि अभी इस केस में तो बहुत बेकार लग रही है। बट हाँ, अगर आपको क्विकली कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो कई बार ये काम कर जाते हैं, ठीक है। पर मैं रिकमेंड नहीं करता इसको ज़्यादा यूज़ करना। शिफ्ट होम रीसेट कर लिया हमने नोड ग्रेड को, इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको नोड्स का और बता देता हूँ। अभी नोड्स में क्या है कि एक ही नोड लगी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और अगर मैं Alt+S प्रेस करूँगा तो आप नई सीरियल नोड आपकी लग जाएगी। नोड कई तरह की होती हैं, अगर आप किसी भी नोड पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो यहाँ पर जो है आपको ऐड नोड की ऑप्शन मिलेगी, तो आप सीरियल नोड ऐड कर सकते हैं। सीरियल नोड बिफोर मतलब कि इस नोड से पहले ऐड करना हो कुछ, पैरेलल नोड कर सकते हैं, लेयर नोड कर सकते हैं, और आउटसाइड नोड कर सकते हैं। ये सारी नोड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बस आपको फ़िलहाल बताने के लिए कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर आपको पैरेलल नोड लगा देता हूँ तो इस तरह से इसके पैरेलली एक नोड नज़र आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बाद इधर भी काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, और वो चीज़ आगे जा रही है, यहाँ पर ज्वाइन हो गई है ये, और उसके बाद में जो है फाइनल आउटपुट आ रही है। यहाँ पर मैं अगर Alt+S प्रेस करता हूँ तो एक नई सीरियल नोड लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सीरियल नोड का शॉर्टकट है Alt+S। सबसे ज़्यादा आपकी सीरियल नोड ही इस्तेमाल होती है, उसके बाद आपकी पैरेलल और लेयर नोड कई बार इस्तेमाल होती हैं, और बेसिकली सबका ही कुछ ना कुछ यूज़ है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्टली सीरियल नोड आपकी सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। और ये अलग अलग नोड्स का क्या बेनिफिट है, बेसिकली ये आपके पाइपलाइन की तरह ही चीज़ बनती है। मान लीजिए पहला जो नोड है उसमें मैंने सिर्फ जो है ये वाइट बैलेंसिंग कर लिया, तो मेरी वाइट बैलेंसिंग हो गई। अब मैं Alt+S प्रेस करता हूँ, सेकंड नोड पे आ जाता हूँ, तो पहली नोड पे मैंने राइट क्लिक किया और नोड लेवल में यहाँ पे रख देता हूँ WB की वाइट बैलेंस मैंने इसमें किया है, ठीक है। अब सेकंड नोड आती है जो इसके अंदर मान लीजिए मुझे आपकी लिफ्ट गामा गेन जो है इसको ही छेड़ना है, तो मैं प्राइमरीज जो है वो वाला काम करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं इसका नाम राइट क्लिक करके नोड लेवल पे क्लिक करके कर देता हूँ प्राइमरीज, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है मैं मान लीजिए लिफ्ट को थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया, थोड़ा सा गेन को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, गामा थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इतना सा काम मैंने इसमें किया। तो कंट्रोल डी से मैं ऑन ऑफ करके इसको देख सकता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ा।
और अगर मैं फर्स्ट लेयर पे आता हूँ तो वाइट बैलेंस को ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ इससे कितना फ़र्क पड़ा। अगर मुझे दोनों लेयर्स को एक साथ ऑन ऑफ करना है तो मैं ऑल्ट डी प्रेस करूँगा, तो देख रहे हैं ये दोनों एक साथ बंद हो रही हैं और एक साथ ऑन हो रही हैं। तो इस तरह से मैं मल्टीपल लेयर को एक साथ ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी ऑन है तो मैं एक और मान लीजिए यहाँ पर नई नोड लगाता हूँ। अब इस वाली का नाम मैं रख देता हूँ कर्व्स, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं नोड का नाम जो आप काम कर रहे हैं। बेसिकली अब मान लीजिए आप स्किन आइसोलेट कर रहे हैं, स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका नाम स्किन लेयर रख सकते हैं, जो आपको याद रहे, ठीक है। ये कुछ जेनरिक हैं जैसे वाइट बैलेंस प्राइमरीज, ये जो हैं टर्म्स, तो मैं उस हिसाब से रख रहा हूँ। अब कर्व्स के अंदर आकर के यहाँ पर मेरे कर्व्स हैं, इस पर मान लीजिए मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरा ये कर्व्स वाला काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई कलर इसके अंदर चेंज करना है तो ये हम डिटेल में बाकी अभी करेंगे। मान लीजिए मैंने पिंक को यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश टोन में दे दिया, ठीक है, तो वो वाले काम मैंने इसमें कर लिए, तो मुझे बाद में याद रहेगा कौन सी लेयर से क्या हो रहा है। इसको मैं अलग से ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो सब लेयर को अलग से ऑफ कर सकते हैं और ऑल्ट डी से सारा का सारा ग्रेड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है नोड्स काम करती हैं। तो आप इनको लेयर ही समझ लीजिए, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो में हम लेयर्स पे काम करते हैं, वैसे ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड है, थर्ड है। नोड जो हैं बेसिकली एक पाइपलाइन की तरह चलती हैं कि यहाँ पर कुछ काम होगा, फिर अगले स्टेशन पे कुछ और काम होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जैसे प्रोडक्शन के अंदर होता है, मान लीजिए एक साबुन बन रहा है तो यहाँ पर साबुन बन करके आया, अगले में साबुन के ऊपर जो है कुछ रैपर चढ़ रहा है, फिर अगले में वो बॉक्स के अंदर डल रहा है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये काम होकर के फाइनल आउटपुट आपको चलाती है। ओवरऑल पूरा रिजॉल्व ही ऐसे काम करता है, लाइक मीडिया पेज में हम आए, फिर कट में, एडिट में गए, फ्यूजन में गए, कलर में गए, तो ये एक स्टेशंस की तरह ही काम करता है। यहाँ पर एक काम हुआ, फिर दूसरा काम हुआ और इवेंचुअली आपकी फाइनली डिलीवर में गाड़ी बन करके निकल गई। ऐसे ही कलर पेज के अंदर भी ये नोड्स जो हैं ये इसी तरह से काम करती हैं कि एक काम हुआ, फिर अगले पे दूसरा, फिर अगले पे दूसरा और फाइनली आपकी आउटपुट निकल गई, जो कि आगे आपकी डिलीवरी पेज में चली जाती है, ठीक है। और ये बैक एंड फोर्थ है। तो मान लीजिए जैसे अब ये पिंक नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पे जो भी काम कर लिया, अगर मैं एडिट पेज पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर भी वो नज़र आएगा, अगर मैं कट पेज पे भी जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर भी नज़र आएगा। मान लीजिए आप बाद में भी कुछ एडिटिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ पर एडिटिंग करते टाइम कुछ हैवी एडिटिंग करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कलर ग्रेड भी लग गया है, बहुत हैवी हो गया है, तो आप एट एनी टाइम यहाँ पर एक बटन बना हुआ है बाईपास कलर ग्रेड एंड फ्यूजन इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे कलर्स और फ्यूजन के इफेक्ट को बाईपास कर देगा एडिट पेज के अंदर। सिमिलरली कट पेज के अंदर भी ये बटन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर पेज पे होने वाले सारे काम जो हैं वो आपके कट पेज के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। हालांकि वो कलर पे वो चीज़ें हैं, ये सब लगी हुई हैं नोड्स, लेकिन वो बस नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से आप जो है इसको ऑन भी करेंगे तो वापस से ये सब नज़र आ जाएगा। तो ये हर पेज के ऊपर आपके ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी, एडिट पे भी, कलर पे भी और कट पेज पे भी। इनको आप कभी भी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास के अंदर इतना ही हम करेंगे, थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट क्लास से जाना शुरू करेंगे। आज हमने जो है प्राइमरी और लॉग व्हील्स पढ़े। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, सेंटर में जो है बार्स थी ये हम थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए। ये भी सेम चीज़ है, लिफ्ट गामा गेन जो मैंने बताया था आपको, जो आपकी कलर व्हील्स के अंदर है वही लिफ्ट गामा गेन यहाँ पर भी है, बट ये कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन अलग हो गई है इसकी। तो इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ये ओवरऑल आपकी जो है बढ़ाता है या घटाता है लिफ्ट को। एक बार मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ नोट गेट को। तो बेसिकली लिफ्ट में क्या था कि डार्क एरियाज़, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो डार्क एरियाज़ और डार्क हो रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं मेरे स्कोप्स के अंदर, ठीक है। और अगर ऊपर करता हूँ तो ये ब्राइट हो रहे हैं, तो आप स्कोप्स में भी देख सकते हैं और यहाँ पर विजुअली तो आप देख ही रहे हैं। सिमिलरली गामा में जो है मैं यहाँ से मिड टोन्स को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। थर्ड इज़ गेन, यानी कि बहुत ब्राइट पार्ट जो है उनको बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। तो ये सिमिलर है, बस इसके अंदर ये है कि आपको ये रेड ग्रीन और ब्लू की ऑप्शन अलग से मिल रही है कि मेरे को लिफ्ट के अंदर अपने रेड को बढ़ाना है या फिर मुझे ब्लू को बढ़ाना है लिफ्ट के अंदर। तो शेडो एरिया के अंदर मैंने ब्लू बढ़ा दिया और थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्लू हो गया, मैं थोड़ा सियान चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा ग्रीन इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा रेड को कम कर देता हूँ। तो इस तरह की मैंने एक लुक क्रिएट कर ली और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शेडो ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा शेडो ज़्यादा ब्राइट लग रही है, थोड़ी सी मैं डार्क कर लेता हूँ। तो मैंने ये इस तरह का क्रिएट कर दिया। तो मेरी एक ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए सिर्फ लिफ्ट को कंट्रोल करके, कि लिफ्ट को मैंने कंट्रोल किया है, थोड़ा ब्लू टोन दे दिया है। तो ये जो मैंने ऑन ऑफ किया ये कंट्रोल डी से है, जैसे मैंने आपको बताया था। ऑल्ट डी भी प्रेस कर सकते हैं ओवरऑल के लिए। सेकंड है, मान लीजिए गेन में जाता हूँ, थोड़ी वार्मथ आ जाए, अब ये ज़्यादा कूल लग रहा है मुझे, तो गेन में मैं हो सकता है थोड़ा सा रेड बढ़ा दूँ, ठीक है। तो रेड ये सिर्फ यहाँ से जो गेन है इससे। अब आप माउस से ड्रैग कर सकते हैं या तो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कलर बार के ऊपर आते हैं और स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल व्हील अप और स्क्रॉल व्हील डाउन माउस का, तो उससे आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है लेकिन आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू भी इधर इंक्रीज़ कर सकते हैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है, अगर आपको करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर रेड सी लाइन बनी हुई है, या कोई भी इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। मान लीजिए 0.09 हमने किया था, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है रीसेट, और इधर से भी कर सकते। इधर से क्या होगा कि ओवरऑल ये चारों चीज़ रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ। अगर मुझे किसी एक चीज़ को सिर्फ ब्लू को मेरे को रीसेट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस केस में मैंने ये गेन बढ़ा दिया था, इसको मैं करता हूँ तो इधर से रीसेट कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें रेड ऐड करता हूँ, गेन में थोड़ा सा ब्लू कम करता हूँ, तो मेरा जो ब्राइट पार्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी मेरी वार्म टोन आ रही है, ठीक है। थोड़ा ब्लू को कम कर देते हैं। तो इस तरह का ये शेडोज़ मेरी थोड़ी सियान में चलेगी, और गेन में जो थोड़ा सा मेरा हल्का सा रेड मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा गेन को मैं इस तरह बढ़ा देता हूँ मान लीजिए। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत क्लिपिंग हो रही है तो मैं इसको नहीं बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा इसको मैं कम रखता हूँ। बल्कि गामा को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लिफ्ट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कंट्रोल करके एक अपने लिए डिज़ायरेबल इफेक्ट जो है वो तैयार कर लेता हूँ। ओवरऑल अब मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो देखिए ये इमेज ऐसी थी, और अब यहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया एक दो चार चीज़ें करके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने प्राइमरी ही इस्तेमाल किया है इसके अंदर, सिर्फ लिफ्ट गामा गेन ही इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। उससे हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं गेन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसके अंदर, अब ये मेरी क्लिपिंग हो रही है यहाँ पर, तो बाद में हाईलाइट से भी उसको मैं थोड़ा सा रिकवर कर सकता हूँ। हाईलाइट मैंने कम कर दी तो वो क्लिपिंग मेरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, हाईलाइट्स थोड़ी रिकवर हो जाएंगी मेरी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको हाईलाइट्स को मुझे रीसेट करना है तो इसके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। अब इसको जो है मैं लॉग में भी जाके कर सकता हूँ, या बार्स के बजाय मैं लॉग्स में आ गया। लॉग में आकर के जो है मेरा ये हाईलाइट का है, इस व्हील को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ तो भी मेरी हाईलाइट यहाँ पर रिकवर हो जाएगी उसी तरीके से, ठीक है। तो ये ओवरऑल इमेज पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हाईलाइट्स पे काम कर रहा है। कि अगर आप हाईलाइट्स को बहुत भी इस तरह से कर देंगे तो देख रहे हैं पूरा का पूरा ये ग्रे हो जाएगा इस टाइप से। तो हर चीज़ का इतना ही इस्तेमाल करना है जितने में मतलब बेसिकली वो अपनी उसको लूज़ ना कर दे जो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये आपके स्कोप्स वगैरह जो आपको ये बताते हैं कि कहाँ तक आप पुश कर सकते हैं, इसके बाद क्या दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपको अपनी आईसाइट का इस्तेमाल करके देखना है कहाँ तक आप पुश कर सकते हैं और कैसी लुक आपको बनानी है, डल लुक बनानी है, ब्राइट बनानी है, ठीक है। उन सब पे डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें आपको कहाँ तक पुश करनी है। तो बेसिकली ये मैंने आपको टूल समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं। ये कोई अच्छा ग्रेड नहीं है तो इसको ग्रेडिंग का एग्जांपल मत समझिएगा, सिर्फ टूल समझाने के लिए आपको मैंने बताया। बट आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करके अलग अलग तरह के लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, अगली बार हम कर्व्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये 7-8 क्लासें हम लगाएंगे कलर ग्रेड के ऊपर, तो पूरा इन डेप्थ हम जा करके पूरा रिजॉल्व के अंदर आपको कलर को कैसे कैसे ट्विक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारी की सारी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और जब सारी हम टूल्स को डिस्कस कर चुके होंगे उसके बाद में मैं एक मास्टर क्लास टाइप भी करूँगा जिसके अंदर हम कलर ग्रेडिंग एक सीन के ऊपर करेंगे प्रॉपरली, जिसमें आप प्रोसेस पूरा फॉलो कर पाएंगे। पहले हम सारे टूल्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम फिर प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ के एंड तक आते आते आपको पूरा जो है कलर ग्रेडिंग किस तरह से होती है रिजॉल्व के अंदर वो समझ में आ जाएगी। तो ये था आज का सेशन। आज हमने सीखा प्राइमरी कलर व्हील्स के बारे में, लॉग कलर व्हील्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कर्व्स के बारे में। तो ह्यू वर्सेस ह्यू क्या होता है, ह्यू वर्सेस लुमिनेंस, सैचुरेशन, ये सब क्या चीज़ें होती हैं और इसको आप यूज़ करके क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब के ऊपर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।